जी हाँ मेरे प्यारे डियर बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी को 31 अगस्त को बच्चों वीकली टेस्ट होने वाला है आपके स्कूल पे। ठीक है, उसको हम लोग उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बच्चों आपका सेट 2 होने वाला है। ये क्या होने वाला है बच्चों? सेट 2। ठीक है, सेट 1 बच्चों जो भी अभी तक आप लोग नहीं देखे बच्चों तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि बच्चों वो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में बच्चों हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सेट किए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे बच्चों वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप मेरे पुराना वीडियो कोई भी उठा के वीकली टेस्ट का वीडियो देख लीजिए, आपका हर वीडियो से मेरा क्वेश्चन मैच होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सेट 2 है। ठीक है, इसके बाद सेट 3 हम लोग को टोटल कितना सेट 3 अपलोड होगा? सेट 3 तक अपलोड होगा। ये आप सेट 1 से लेकर सेट 3 तक देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग देख लेते हैं वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या लिखा है इसमें देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यांक का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यांक क्या है? तब इसके शून्यांक क्या है? तो बच्चों देखिए क्या पूछा है, गुणनफल कितना पूछा? 8। तो गुणनफल क्या होता है बच्चों? जो लास्ट में होता है वही गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका हम लोग क्या निकालना है? शून्यांक। तो शून्यांक निकालने का तरीका है क्या, इसको और इसको क्या कर दीजिए, गुना। तो गुना करने से कितना आया बच्चों? 8x स्क्वायर आया। क्या आया? 8x स्क्वायर। और बीच में हमको कितना लाना है बच्चों? जोड़ घटा करके माइनस 9 लाना है। तो कैसे आएगा तो बच्चों, तो ये आप लोग जरूर देखे पढ़े होंगे क्लास 8 में। तो एक्स स्क्वायर और क्लास 9 में एक्स स्क्वायर माइनस हमको 9x लाना है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 8x प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, x माइनस 1 कॉमन हुआ, फिर यहाँ पे माइनस 8 मिल गया तो कॉमन आ गया 8, बचा क्या बच्चों, x माइनस 1 अंदर में बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या क्या आया बच्चों, x माइनस 1 और एगो क्या आया, x माइनस 8 आया। ठीक है, और जो बराबर के जाके साइड ये साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। एगो +1 और एगो 8। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए, आपको एग्जाम में पूछेगा तो चैप्टर 2 से किससे, चैप्टर 2, 3 और 4 ये तीनों चैप्टर से आप सभी का वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। ज़्यादातर बच्चों आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, किसी बहुपद के px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यांकों की संख्या निम्न में से चुने। तो बच्चों यहाँ से आप सभी को पूछा है बहुपद का शून्यांक। तो आप फिगर में देखिए किस तरह, कुछ इस तरह लाइन है, फिर आपको इस तरह काटा, फिर उस तरह, फिर इस तरह काटा। अब देखिए बच्चों एक्स अक्ष में कितना जगह काटा, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा इसका बच्चों, शून्यांक 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यांक होगा। क्या पूछा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यांक होगा, √15 माइनस √15 ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये क्वेश्चन हम आप सभी को जो अगले 5 अगस्त को वीकली टेस्ट हो रहा था उस टाइम भी हम आप लोग को ये क्वेश्चन बताए थे। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है, एक्स स्क्वायर इधर है बच्चों, तो इधर -15 इधर आके क्या हो जाएगा, +15 होगा। ठीक है, आप लोग को इतना तक हम बता दिए, इसके बाद सॉल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा। बच्चों इसका निकालने के लिए आप सभी एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, क्या रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर याद रखिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स, फिर रखिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको यहाँ शून्यकों का योग देगा तो यहाँ बैठा दीजिएगा। तो हम लोग को देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, और शून्यकों का योग कितना दिया बच्चों, आपका 3 दिया। कितना दिया, 3। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, 3 लिख दिए। फिर यहाँ क्या, एक्स, तो एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस, तो प्लस है। शून्यकों का गुणनफल कितना है बच्चों, -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। इसको हम इरेज करके यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। कितना हो गया, -2 हो जाएगा। तो देखिए आप किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, सॉरी 5 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 लिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो देखिए 6 में क्या लिखा है बच्चों, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान निम्न में से चुने। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस x का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, y का मान 3 है बच्चों तो y का मान जगह में कितना रख देना, 3। तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है बच्चों, 2 रख दिए, फिर क्या प्लस प्लस, फिर क्या लिखा है 3 इंटू y का मान कितना बच्चों, 3 लिख दिए, बराबर क्या है आपका k है। अब देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, 9, बराबर क्या हो गया k, और 9 4 कितना होता है बच्चों, 13। तो k का मान कितना आ गया बच्चों हम लोग को, 13। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है,
समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 का है। तो क्या पूछा, तो इसको सीधा बच्चों आप लोग इस तरह कर दीजिए। यहाँ पे एक हो जाएगा एक, ठीक है, और a2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, बराबर b1 का मान कितना बच्चों 3 और b2 का मान कितना बच्चों 5 है। क्या इतना 5, ये देखिए इक्वल है बच्चों, तो इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है आद्वितीय हल, a1/a2 डज नॉट b1/b2। जब ऐसा होता है बच्चों, आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो, तब इस टाइम क्या होता है हम लोग को अद्वितीय हल होता है। क्या होता है अद्वितीय हल, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों एक हल होता है। क्या होता है एक हल होता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, समीकरण युग y बराबर 7 और y बराबर -9 का हल है। तो इसका हो जाएगा बच्चों 1 2 अनंत, कोई हल नहीं। तो इसका हो जाएगा बच्चों कोई हल नहीं, क्योंकि इसमें जो x और y अच रहेगा ये दोनों y अच पे मान है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों कोई हल नहीं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, समीकरण 6x - 2y प्लस 9 और 3x - y प्लस 12 इक्वल 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो देखिए सेम उसी तरह कर दीजिए, 6 है, उसके बाद a2 कितना माने बच्चों 3 है, ठीक है, इसको काट देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखा है -2 लिखा है, फिर इधर कितना y का मान -1, तो ये माइनस काट गया, ठीक है। अब 3 कम 3 3 दूनी 6, यहाँ भी कितना आ गया बच्चों आपका 2 आ गया, और इधर भी 2 आ गया। उसके बाद कितना दिया बच्चों, फिर 9 बटा कितना दिया 12 दिया, क्या दिया 9 बराबर 12। अब यहाँ से काटा 3 3 9 3 चौके 12। मतलब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 को, बट डज नॉट c1/c2। क्या डज नॉट c1/c2। जब इस तरह रहता है बच्चों तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आप लोग देखिए जब इस तरह रहता है उसको बोलते हैं क्या बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। उस टाइम हम लोग को क्या बोलते हैं बच्चों समपाती। क्या बोलते हैं समपाती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों जब सभी बराबर होता है, क्या होता है जब सभी बराबर होगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तब उस टाइम क्या बोलेंगे बच्चों समांतर। क्या बोलेंगे समांतर, ठीक है। और जब बच्चों यहीं पे आपका a1 और डज नॉट b1/b2 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों प्रतिच्छेद। क्या बोलेंगे प्रतिच्छेद। ऑप्शन नंबर सी उसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी का क्या लिखा है, यदि 2 4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म होगा। बच्चों जब प्रतिच्छेद करती है, जब क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, यानी एक हल होता है। जब इसका हल होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं असंगत, ठीक है। जिसका हल नहीं होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे असंगत, और जिसका हल होगा क्या उसका क्या बोलेंगे बच्चों संगत बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए संगत, ठीक है। जिसका हल होगा उसको संगत बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 बोर्ड में। गारंटी बच्चों लिख लीजिए ये क्वेश्चन आपका रहेगा, केवल नंबर चेंज रहेगा, ठीक है। बाकी सेम का सेम यही क्वेश्चन रहेगा। क्या है, निम्नलिखित में द्विघातीय समीकरण के मूल्य यदि उनका आस्फित हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। क्या बोला द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों 3x² - 5x + 2 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों 3x² - 5x + 2 = 0। अब यहाँ से बच्चों देखिए a बराबर हम लोग को क्या हो गया 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया -5 हो गया, और c बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से a b c कैसे निकालते बच्चों, तो जो x² के बगल में रहता है उसको a बोलते हैं, जो x के बगल में रहता है उसको b बोलते हैं, और जो केवल अंक रहता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ABC। अब हम लोग सबसे पहले बच्चों इसका निकाल देंगे विविध कार्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल D से भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b² - 4ac होता है, ठीक है। और b का मान हम लोग को कितना था बच्चों -5 था। क्या था -5, तो यहाँ सॉरी यहाँ -5 होगा। क्या होगा -5 का स्क्वायर कर दिए 25, फिर क्या था -4ac, तो -4, और a का मान कितना था 3, और c का मान कितना था बच्चों 2। अब देखिए यहाँ क्या कर दिए, ये आप लोग 2 मत देखिए, यहाँ पे आप सभी का 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 25 में 24 घट के कितना बचा 1। अब जब बच्चों याद रखिएगा d का मान अगर बड़ा है 0 से तो उसका मान निकलता है वास्तविक और असमान निकलता है। क्या निकलता है वास्तविक और असमान निकलता है, ठीक है। और जब बच्चों d बराबर 0 होता है, d बराबर क्या होता है 0 होता है, d बराबर 0 होता है, तो उसका मान कैसा निकलता है वास्तविक और समान निकलता है, ठीक है। और अगर बच्चों d का मान क्या हो जाए छोटा हो जाए, d का मान छोटा हो जाए किससे 0 से, तो उसको क्या बोलेंगे काल्पनिक। तो यहाँ पे हम लोग का d का मान क्या निकला बच्चों 1 निकला 0 से, जो कि बड़ा है, तो ये मूल्य क्या होगा बच्चों वास्तविक और समान होगा। अतः दिया गया द्विघातीय समीकरण का 2 भिन्न मूल्य होंगे। भिन्न मतलब क्या हो गया बच्चों असमान, ठीक है। अब बच्चों द्विघातीय सूत्र से हम लोग इसका क्या निकालेंगे शून्यांक। तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला में -b + -b² - 4ac/2a। सेम यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा देंगे बच्चों। -b का मान कितना था 5 था, तो 5 बैठा दिए, 5 का स्क्वायर कर दिए, वही आ गया कितना
यहाँ हम लोग को डी पहले से निकाल लिए थे, कितना आया था बच्चों 1, तो यहाँ प्लस माइनस 1 कर दिया। अब एक बार जोड़ देना, एक बार क्या कर देना आपको घटा देना है, ठीक है। तो 5 में 1 जोड़ दिए 6/6 आ गया, और एक में 5 में 1 घटा के 6 कर दिए, तो कितना यहाँ से 6 कट गया, आपका 1 आ गया, और 3 दूनी 6, और इधर 2 दूनी 4, 2/3 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, एगो 1 और एगो क्या हो गया दूसरा 2/3। अब लिख दीजिए, अतः दिए गए द्विघातीय समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल 1 और 2/3 है। ये बच्चों आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एक होमवर्क भी देंगे बच्चों, ये गारंटी के साथ बोल रहे बच्चों, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा। और ये बच्चों आप सभी को कितना नंबर में, 5 नंबर में पूछता है, कितना नंबर में, 5 नंबर में आपको देगा, ये 5 मार्क्स का, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये सेट 1 सेट 2 दोनों देख लीजिए। इसके बाद बच्चों सेट 3 आने वाला है। सेट 3 के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। किसमें, व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सभी को सेट 3 मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।